Hello guys, welcome back to the channel, back to the second video. Myself Aman and we all are preparing for NEET 2026. Last video में मैंने खुद का इंट्रो दिया था. I had shared you कि मैं किस तरीके से NEET 2026 के बारे में प्लान कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ, what all things I have been planning ताकि I can crack my NEET 2026. And I've got 51 views on the last वीडियो इन द लास्ट 4 to 5 days. 8 से 10 उसमें से मेरे खुद के, बट खैर द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट इज आई गॉट 2 likes, 3 comments and 3 subscribers. These subscribers are not just subscribers, these are a part of my journey from now. पहले तो मैंने सोचा था I'll make some edit, I'll take screenshots and I'll be uploading on during the video, but I also thought not to engage myself in all those things ताकि I can save my time जितना हो सके. I wanted to make all of them special, but at least I can call out their YouTube handle names. So first I'm having Ashutosh Raj. Thank you for commenting, thank you for all your blessings. The other one is Ratan NEET 2026 and the last one is Akash Nagargoj. I'm sorry if I have mispronounced your name, but I feel very special कि आप लोग are along with me in my journey. I feel very motivated. So actually coming on to the second video, क्यों मैंने ये वीडियो बनाया, रीज़न है कि इट्स हाई टाइम फॉर अस. द लास्ट 4 months नया साल चालू हो गया है. वी ऑल हैव आर रेजोल्यूशंस. हम लोगों ने कुछ ना कुछ नीट का टाइम टेबल बनाया होगा, बट what I have learned from my past experiences कि देर आर सर्टेन क्रिटिकल पॉइंट्स जो हमें एक टाइम टेबल बनाने से पहले ध्यान में रखना चाहिए. दैट आई एम गोइंग टू शेयर यू राइट नाउ. यू विल गेट द टॉप टाइम टेबल्स इन द यूट्यूब. आपको मिल जाएगा हाउ टू क्रैक नीट इन 100 days, हाउ टू डू सो एंड सो, फलाना ढिमकाना, जो ऑल दोज थिंग्स विल गेट. बट देर आर सम मिस्टेक्स विच आई मेड ड्यूरिंग माई पास्ट अटेम्प्ट जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ. लेट मी नो इफ एनी ऑफ दीज पॉइंट्स आपके भी दिमाग में आया होगा या आपको भी रियलाइज़ हुआ होगा कि हाँ यार ये तो ज़रूरी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ टू नो द टारगेट. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पोर्शन कंप्लीट करना है. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग राइट नाउ. तो हम लोगों ने सब टाइम टेबल बनाया होगा, बट टू नो द सिलेबस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. एंड मैं इतना सपोज करके रखता हूँ कि ऑल ऑफ अस आर अवेयर ऑफ द सिलेबस. हाँ, इफ़ एनी वन जिस इज़ नॉट अवेयर या फिर इज़ नॉट इन टच विद द लेटेस्ट syllabus, I'll be posting that syllabus in the description below जो direct NTA से आया है. मैं YouTube से ढूंढ रहा था तो मुझे थोड़ा सा सही नहीं मिल रहा था, कभी 2025 का मिल रहा था, मुझे थोड़ी परेशानी हुई. तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों को डायरेक्ट मिल जाए. तो 2026 का एग्जैक्ट PDF I'll be uploading. जो नया सिलेबस है I'll be uploading. मैं ये क्यों अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि देर आर सम चेंजेस. जैसे कि P ब्लॉक में देर आर ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना है एंड यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ ओनली द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एवरी ग्रुप. जैसे कि जो P ब्लॉक का जो ग्रुप 13 to 18 में सिर्फ जो पहला एलिमेंट है उसकी यूनिक प्रॉपर्टीज पढ़ना है. अर्लियर हमें कंपाउंड्स को भी पढ़ना पड़ता था, बट दिस ईयर हमें वो नहीं पढ़ना. तो अगर भूला भटका कोई इंसान पढ़ लेगा तो इट वुड बी अ वेस्ट ऑफ टाइम. सो आई जस्ट वॉन्ट टू नो, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस अगेन, आई जस्ट वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू बी अवेयर ऑफ द सिलेबस. ठीक है, तो हमें इस बार कोई कंपाउंड्स नहीं पढ़ना है P ब्लॉक में. आई मेकिंग, इफ़ यू वांट आई कैन मेक अ सेपरेट वीडियो कि क्या कट ऑफ हुआ है क्या नहीं हुआ है, टू मेक एवरीथिंग मोर प्रिसाइज. ठीक है, ज़्यादा हम एक्सपैंड नहीं करेंगे, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे. तो पहला पॉइंट क्या है, हमें टू नो द सिलेबस. आई विल बी अटैचिंग द फाइल ताकि एक बार आप देख लो कि आपको पता चल जाए, क्लियरली पता चल जाए यार ये नहीं है, यह क्या एडअप किया गया है. ठीक है, दूसरा इज द मोस्ट कॉमन मिस्टेक दैट आई वॉज मेकिंग लास्ट ईयर, जो इस साल मैं बिल्कुल नहीं करने वाला है. आई विल रिकमेंड ऑल ऑफ यू टू वॉच द कंसेप्ट विच इज़ अ लिटिल कन्फ्यूजिंग, या फिर जिसको एक इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है. नॉट टू वॉच ऑल दी वीडियो. सपोज कोई एक वीडियो है, कोई एक चैप्टर है जो आपको नहीं इतना रिलेट कर पा रहे हो, तो उसके सिर्फ वही टॉपिक्स देखो जिसको एक्स्ट्रा अंडरस्टैंडिंग, डेप्थ अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत पड़ी. प्लीज़ डू नॉट वॉच द होल चैप्टर ऑफ 16 to 17 hours. And I'll personally recommend you, there are like hats off all to all the teachers. There are the best teachers on YouTube on every platform, चाहे वो PW हो, चाहे वो वेदांतु हो, चाहे वो अनअकैडमी हो, चाहे वो नीट एलन का क्यों ना हो. There are the best teachers, but what I have experienced is, प्लीज़ यार अलग सर के
पुराने वीडियोस देखो, वो वीडियोस जब वो डस्टर को हाथ में यूज़ करते थे एंड यूज टू यूज़ द वाइट बोर्ड, जो यूज़ करते थे ना मार्कर वाला वाइट बोर्ड वाला। डू नॉट वॉच, मतलब अगर इफ़ यू आर कंफर्टेबल विथ एनी टीचर प्लीज़ गो ऑन, बट आई वुड रिकमेंड इस, क्योंकि फिजिक्स का फील ना आपको वहीं से आएगा। यू विल गेट द फील ऑफ फिजिक्स फ्रॉम दैट। आपको वो टॉपिक का इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग वहीं से मिलेगा। ही विल गिव यू द बेस्ट एग्जाम्पल, ही एक्सप्लेन यू इन द मोस्ट फनीएस्ट वे व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस। प्लीज़ प्लीज़, इट्स अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट, क्योंकि बाकी ना हर जगह ना इट्स क्वेश्चन ओरिएंटेड आपको पढ़ा रहे, बट उधर कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड पढ़ाएंगे। तो द सेकेंड पॉइंट इज नॉट टू वॉच द होल 16 to 17 आवर्स का वीडियो, एज इट विल मेक यू एग्जॉस्टेड। आप पूरे थक जाओगे, यू विल गेट बोर्ड कि यार नहीं देखना है, एंड यू विल गेट टायर्ड ऑल्सो। तो वो वेस्ट ऑफ टाइम भी होगा, क्योंकि आपको पहले से ही कुछ चीज़ें आती भी है। ऑल्सो आई वुड लाइक टू मैंशन दीज ऑल वीडियोज विच आई एम मेकिंग आर फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर लाइक मी। द मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स विच आर still stuck in 300 to 400 या 400 to 500 marks. These are not for students who have just started NEET and who expect a miracle, कुछ जादू हो जाएगा in the last 4 months जहाँ 150 से you'll get 600 plus ना। हाँ, मैक्सिमम आई कैन एक्सटेंड थोड़ा सा प्लस माइनस 250 से आई कैन गेट कि चलो भाई 250 से वो 500 या 550 के रेंज में है, और यहाँ से हमें 600 650 640 600 प्लस हमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए। तो उनके लिए है जो अपने सिलेबस को एक बार पढ़ चुके हैं, कॉन्सेप्ट्स को एक बार पढ़ चुके हैं एटलीस्ट वंस। देयर आर सम चैप्टर्स विच यू माइट नॉट गेट कंफर्टेबल विद, बट उनको अलग से पढ़ना है। बट जो चैप्टर्स को आपको लगता है यार इसका ना मुझे 30 to 40% ही थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बाकी मोस्ट मतलब मुझे ऊपर ऊपर का कंसेप्ट आता है, तो वो सिर्फ टॉपिक्स देखो जो आपको लगता है एक्स्ट्रा इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। जैसे कभी कभी पोटेंशियल एनर्जी का हो गया, फ्री बॉडी डायग्राम हो गया, ऐसे वीडियोज़ आप देखो। डो नॉट वॉच, जैसे कि एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको कि जैसे वेव्स चैप्टर, अब वेव्स चैप्टर में मुझे बहुत सारी चीज़ें आती थी, बट देयर वर सम टॉपिक्स विच आई वाज नॉट कंफर्टेबल विद। जैसे बीट्स मुझे ना पहले नहीं समझ में आई उतनी, हाँ इक्वेशन वाइज क्वेश्चन सॉल्व हो रहे, बट एक्चुअली उसका मीनिंग समझ में नहीं आया, स्टैंडिंग वेव समझ में नहीं आया वहाँ का। तो मैंने सिर्फ वही 1 घंटा या 1.5 घंटे का वीडियो देखा जहाँ मुझे इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग मिली। क्वेश्चन मेरे पहले भी सॉल्व हो रहे थे, बट आई वॉज नॉट एबल टू गेट दैट फील, तो इसीलिए आई वॉच ओनली दैट वीडियो, और बाकी के मैंने सिर्फ नोट्स पढ़ लिए। ठीक है, जो थर्ड पॉइंट आई वुड लाइक टू से इज हमें एटलीस्ट अपना जो पूरा जो रिवीजन है वो एटलीस्ट 3 टाइम्स करना है। ठीक है, तो ही हम लोग कर पाएंगे। एक बार पढ़ के यू वुड नॉट फील दैट मच कॉन्फिडेंट, तो हमें 3 बार जो है कंप्लीट सिलेबस को पढ़ना है। ठीक है, जो पहला रिवीजन होगा, ये जो पहला सिलेबस कंप्लीट हम बात कर रहे हैं, दैट वुड रिक्वायर 2 months। 2 months इसीलिए क्योंकि द फर्स्ट रिवीजन शुड बी डिटेल एंड विल ऑल्सो रिक्वायर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम, सो आई कंसिडर 2 months इज अ गुड टाइम टू एटलीस्ट कंप्लीट योर सिलेबस वंस। और उस 2 महीने में हमें किस तरीके से पढ़ना है दैट ऑल्सो आई विल बी शेयरिंग यू इफ़ यू वांट, क्योंकि हर जने का एक अपना टाइम टेबल होता है। व्हाट आई हैव डिसाइडेड इज कि जैसे कि जनवरी फरवरी है, तो जनवरी और फरवरी में वी हैव टू कंप्लीट द सिलेबस एटलीस्ट वंस, एंड फिर मार्च में एक बार रिवीजन हो जाएगा 1 मंथ में, क्योंकि जो सेकेंड एंड थर्ड रिवीजन होगा वो थोड़ा सा जल्दी होना चाहिए। तो मार्च में हम लोग को एक रिवीजन होगा और अप्रैल में एक फाइनल रिवीजन होगा। तो 3 बार हमारा रिवीजन हो जाएगा, जिससे हमें थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस हो जाएगा while सॉल्विंग द क्वेश्चंस। एंड जो चौथा विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज विच आई वुड लाइक टू हाईलाइट इज ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बाय सॉल्विंग क्वेश्चंस, नॉट बाय वॉचिंग 1 घंटे का वीडियो। जैसे कि कोई अगर टॉपिक एग्जाम्पल लेता हूँ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, तो सॉरी न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, आई एम वेरी सॉरी, थर्मल फिजिक्स का एक पार्ट है न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग। ठीक है, तो न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग को लिए अलग से वीडियो मत देखो, उसको क्वेश्चन से सॉल्व करो, क्योंकि 1 घंटे का वीडियो होगा वो, उसको आप पढ़ोगे यू विल नॉट गेट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर। छोटा सा कंसेप्ट है, प्रॉबेबली उससे एक आध क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन अगर आया तो उसके लिए इतना टाइम मत लड़ो। इससे अच्छा ना उस 1 घंटे में सॉल्व 50 to 55 क्वेश्चन, या चलो 30 to 40 क्वेश्चन सॉल्व करो, सो यू विल गेट एक कॉन्फिडेंस। क्योंकि 1 घंटा इधर ना यहाँ 1 घंटा यू विल हैव वेरी बहुत क्रूशियल है, क्योंकि देखो 1 घंटा में पढ़ने के बाद फिर 15 मिनट का ब्रेक हो जाएगा। मैं ये जानता हूँ, आई वुड ऑल्सो रिलेट कि ऐसा 1 घंटे के बाद इमीडिएटली कुछ नहीं होगा, क्योंकि अभी हमारे पास समय है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स लास्ट के 2 महीने में अवेक हो जाएंगे, अवेयर हो जाएंगे ऑफ द सिलेबस, या लास्ट के 2 महीने में कुछ नहीं हो पाएगा। सो दीज आर द 4 पॉइंट्स विच आई फील। लास्ट वाले पॉइंट को आई जस्ट एक बार वापस बोल देता हूँ। द लास्ट पॉइंट सेज कि हमें कुछ भी क्वेश्चंस को अगर हमें कॉन्सेप्ट समझना है, जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स है, उसके लिए सेपरेट 1 घंटे का 1.5 घंटे का वीडियो मत देखो, उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लो आधा घंटा, चाहे तो 30 to 35 क्वेश्चन, उससे आपका कॉन्सेप्ट भी हो जाएगा और
कुछ ऐसे कंसेप्ट जो नॉर्मल है, इजी है, फॉर्मूला बेस्ड है, उसको अलग से वीडियोस देखने की कोशिश मत करो। हाँ, और ये है हमें 4 पॉइंट्स, यू कैन मेक ऑल योर टाइम टेबल, लेकिन ये चीज़ों को याद ध्यान में रख के डो नॉट मेक एनी सिली मिस्टेक्स। टाइम वेस्ट मत करो, 4 मंथ्स बहुत भी है और कम भी है। आई विल बी शेयरिंग विथ यू जो भी मैंने अपना एक टाइम टेबल बनाया है। प्लीज़ लेट मी नो इफ़ यू वांट। एक थोड़ा सा ब्लूप्रिंट है, बाकी जो मोस्ट आइडियल टाइम टेबल होगा वो तो वही होगा ना जो आप लोग अपने लिए बनाओगे। सो या, दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो, एंड next video, if you want, I'll be making a separate video on all the important chapters or how to complete the syllabus in the first revision which I'm talking about, उसको कैसे ख़त्म करना है 2 महीनों में। So till that, stay tuned, and once again thank you for all the support, those 3 persons which have supported me. I request all of you to support me to मतलब बहुत लोग तो यार वीडियो शुरुआत में देखते हैं, दिल लीव, बिकॉज आई डू नॉट मेक फैंसी एडिट्स एंड ऑल दोज थिंग्स। ये लास्ट में बोल रहा हूँ, पता नहीं कोई इतना तक आ भी पाएगा ही नहीं, बट द रीज़न आई एम डॉक्यूमेंटिंग दिस जर्नी इज़, if I get selected in NEET 2026, you will know how I completed, how I did, what all did I do, what all did it take to complete, and if not, तो आपको पता चल जाएगा why did I not get selected. So you'll get to know about both the reasons, and I'll be telling you the exact truth. Till that, please study and पढ़ने से होगा, and please stay connected, please support me. Bye.